राकेश खूब याद करके आइयो, जब भी मेरे सामने आओगे मैं उससे कहूंगा 3 मुझे गेहूं के बीज बता दे लेटेस्ट, अगर तू खेती करने वाला, मुझे 4 गन्ने के बीज बता दे, यो बता दे कि कौन से बीमारी के कारण यो गन्ना खत्म हो रहा, पूछ लियो, नोट्स बना लियो, जब आइयो सामने। अगर खेती की दावा करे है तो खेती की बात करो, खेती की बात करते नहीं। इन्हें यो पता जरूर होगा कि किस ठेके में कितने पैसे बने हैं। क्यों नहीं आज तक इसने बताया? मैंने कई बार सवाल कर लिए कि गाजीपुर बॉर्डर से क्यों रात को छोड़ के भागा, क्यों इसने डीएम मुजफ्फरनगर की चिरोरी करी, क्यों खुशामद करी, कौन था वो जो तितावी थाने में रात को बंद था? इसके जो वे है डंपर उम्पर बंद थे, ट्रैक्टर बंद थे, एक लड़का बंद था, वो किसका लड़का था, किस सिलसिले में बंद था? अगर राकेश टिकैत आपको चैलेंज करेंगे मेरे से डिबेट करो, आप करेंगे खुले में जाके? मैं तैयार हूं भाई, जगह बता दो ना। अरे जगह बताओ, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। वो एक बात पे बोले तो सही, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। नशे के असर में वो आदमी है और नशे के असर में बुद्धि काम नहीं करती है, तो वो कैसे बोलेगा? वो कानून में काला क्या है, कानून में कमी क्या है? और अगर वो इन कानूनों का विरोध कर रहा तो अपने पिता के सिद्धांत और उनकी लड़ाई को गलत साबित कर रहा। क्योंकि चौधरी साहब कह रहे थे किसान को मंडी के चंगुल से मुक्ति दिलवाओ, और ये कह रहा कि मंडी के चंगुल में ले जाओ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिद्धांतों के साथ घात है, उनका विरोध है। ये सरकार का विरोध नहीं कर रहा, ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिन कामों के लिए लड़ते रहे, फटे कपड़ों में, टूटी चप्पलों में लड़ते रहे जिनके लिए, उसमें ये सरकार का विरोध नहीं कर रहा। ये चौधरी साहब जिनके नाम पे इसकी दुकान चल रही है। अच्छा, कह रहे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हुई, जो गेहूं था वो भी नहीं खरीदा गया। कौन कह रहा है? कौन कह रहा भाई? ये बताओ तो सही। पिछले साल से 1.5 गेहूं खरीदा गया है, पंजाब में भी खरीद हो रही। हाँ, वे पंजाब के किसान और पंजाब के आड़ती, वो जो मंदा गेहूं ले आए थे अल्लाह के यहाँ एमएसपी पे बेचे थे, वो दुकान बंद होगी, वो काम नहीं चल रहा। बस ये कानून में कालापन ढूंढते ढूंढते 6 महीने से बताते रहे काले कानून, काले कानून। कानून में तो काला कुछ मिला नहीं, लेकिन इनका मन काला हो गया। काला काला करते करते इनका मन काला हो गया है, और उस काले का प्रतीक जो है, ये पट्टी बांध के झंडे लगा के, उस कालेपन का जो इनकी निगेटिविटी है, जो इनके मन का मैल है, कालापन जो हो रहा है, उसे प्रकटीकरण हो रहा है, उसे प्रकट कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राकेश टिकैत काला कानून बता रहे हैं, आप अच्छा कानून बता रहे हैं, आप राकेश टिकैत के सामने डिबेट में क्यों नहीं जाते? डर लगता है उनसे आपको? राकेश से मुझे डर नहीं लगता, राकेश को मेरे से डर लगता होगा। अभी 2 दिन पहले एक जगह थे मीडिया टॉक में, जब मेरा नंबर आने को हुआ, राकेश से कहा एंकर ने कि वीरेंद्र सिंह है इसमें, तो वो छोड़ के चले गए थे। तो मैं तो नहीं डर रहा। एक बात मैं और बताऊं, इसमें काला झंडा में उठाता, लेकिन काला झंडा उठाने का मतलब है कि मैं महेंद्र सिंह टिकैत की जो सोच थी, जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनकी जो फिलॉसफी थी किसान के बारे में, किसान की समस्या के बारे में, अगर मैं काला झंडा उठाऊंगा तो उस फिलॉसफी का विरोध, उसकी जो सोच है उसका विरोध। मैं महेंद्र सिंह टिकैत का विरोधी नहीं हूं। मैं उनकी विचारधारा जो किसान के बारे में थी, जो उन्होंने लंबे अरसे तक मांग करते रहे कि मंडियों से मुक्त मिले, मंडियों से मुक्त हो किसान, उस सोच का विरोध है ये कालापन। तो चौधरी साहब के पुत्र हैं राकेश, वो विरोध कर सकता अपने बाप की सोच का, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका पुत्र नहीं, मैं उनका शिष्य हूं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने कहा कि डिबेट में राकेश टिकैत मेरे सामने से छोड़कर भाग गए। अगर राकेश टिकैत आपके सामने आते तो आप क्या पूछते उनसे? ऐसी कौन सी नब्ज है आपके हाथ में? मैं राकेश से केवल ये पूछता कि भाई ये जो तन्ने घूम घूम के चंदा करा है, इसका हिसाब क्या है? ये जो तू हवाई जहाज से सफर कर रहा है, इसके टिकट कहां से आए? ये जो तू ट्रेन में सफर कर रहा है, एसी कोचेज में और शताब्दियों में सफर करा, इसका कहां से आया? 6 महीने के आंदोलन में, 6 महीने आदमी घर से बाहर रहे, शक्ल बदल जा। 6 महीने के आंदोलन में वो फेशियल करवा कर बढ़िया होटलों में रह के रौनकारी, मालिक का जो वजन है वो 5-6 किलो बढ़ लिया जब से। 6 महीने में 5-6-7 किलो वजन बढ़ लिया जब से। इसके 6 महीने का पहले फोटो देख लो और देख लो। मैं उससे ये जरूर पूछता कि भाई ये फोटो है, ये 7 स्टार रिसोर्ट का जो फोटो है, इसका पेमेंट किसने किया है? ये जो फावड़ा कंधे पे धर कर ड्रामा बना रहा है,
और उसके बाद 5-7 स्टार रिसोर्ट में बैठ के रेस्ट कर रहा है। कौन सी स्कीम बना रहा है कि कहां से पैसा आवे? वो तो क्या, मैं दाल रोटी खाता हूँ टेंट में बैठ दाल के। रोटी अगर खावे है तो भाई दाल रोटी खाने की बात है, तो ये कौन से होटल का भोजन है? ये कौन सी सूखी रोटी है? ये जो 56 भोग वेज पे लग रहे हैं, ये कौन सी सूखी रोटी है? हमने तो ऐसी देखी नहीं। ऐसी तो किसान को मौसर होती नहीं, ना किसान का खाना। ये तो ड्रामा है, ये चीज है, सबूत है। कोई बताओ ना, ये तो तस्वीर अपने आप सच्चाई बोल रही है। अच्छा चौधरी साहब, राकेश टिकैत बात क्यों नहीं करते आपके सामने? डर उन्हें किस चीज का है? उन्हें इस चीज का डर है, जब मैं उससे ये पूछूंगा, वो सामने आएगा तो सबसे पहला सवाल, सन 87 में जो जायदाद थारे पे थी, उस जायदाद कै गुना, 20, 30, 40, 50, 100 गुना जायदाद बढ़ गई। वो मंत्र हमें भी बता दे, वो मंत्र इन किसानों को बता दे, क्या इनकी हालत भी बदल जा? अरे तुम्हारी 100 गुनी 500 गुनी बढ़ गई, कम से कम 10-10 गुनी उन आम किसान की बढ़ जा। वो फार्मूला नहीं बता रहा। जैसे वैक्सीन का फार्मूला नहीं दे रही कंपनी, कहा गया कि भाई औरों को दिवा दो, नहीं दे रही। ऐसे ये फार्मूला नहीं बता रहा कि भाई 13, 20, 33 साल में संपत्ति 500 गुना कैसे बढ़े। वो तो गन्ने की खेती करके बढ़ी है ना। गन्ने की खेती मैं भी कर रहा हूं, मैं भी तो कर रहा हूं गन्ने की खेती। अरे 2200-2300 कुंटल का बेसिक कोटा 4 साल में जो है वो कितने हजार पे चला जा है, कितने हजार कुंटल पे चला जा। वो जो है करीब 4-5 लाख के गन्ने से बढ़ के वो 40-50 लाख लोग कैसा चला जा है, ये बात हमारी समझ में नहीं। मैं गन्ने की खेती करता हूं, मैं भी करूं हूं। राकेश खूब याद करके आइयो, जब भी मेरे सामने आओगे मैं उससे कहूंगा 3 मुझे गेहूं के बीज बता दे लेटेस्ट, अगर तू खेती करने वाला। मुझे 4 गन्ने के बीज बता दे, यो बता दे कि कौन से बीमारी के कारण यो गन्ना खत्म हो रहा। पूछ लियो, नोट्स बना लियो, जब आइयो सामने। अगर खेती की दावा करे है तो खेती की बात करो, खेती की बात करते नहीं। इन्हें यो पता जरूर होगा कि किस ठेके में कितने पैसे बने हैं। क्यों नहीं आज तक इसने बताया? मैंने कई बार सवाल कर लिए कि गाजीपुर बॉर्डर से क्यों रात को छोड़ के भागा, क्यों इसने डीएम मुजफ्फरनगर की चिरोरी करी, क्यों खुशामद करी। कौन था वो जो तितावी थाने में रात को बंद था? इसके जो वे है डंपर उम्पर बंद थे, ट्रैक्टर बंद थे, एक लड़का बंद था। वो किसका लड़का था, किस सिलसिले में बंद था? अच्छा चौधरी साहब, एक बात और बताइए, आप लगातार राकेश टिकैत के खिलाफ बोल रहे हैं। आप भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनके साथी रहे, आपने कहा मैं उनके शिष्य हूँ। तो चौधरी नरेश टिकैत या राकेश टिकैत की कभी फोन से बात हुई है कि आप अच्छा नहीं कर रहे? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, मेरे से कोई बात नहीं हुई। उन्हें पता है, उन्हें मेरी आदत पता है कि मैं अड़ने वाला कहा जाता हूं। शुरू से पता है कि सही बात के लिए लड़ने वाला कहा जाता हूं, और मैं समझता हूं कि मेरा पक्ष सही है और उनका पक्ष गलत है। नरेश जी कभी कभी सही हो जाते हैं, लेकिन राकेश के प्रेशर में आके, क्योंकि उस घर का कमाऊ पूत जो है वो राकेश है। राकेश के जरिए घर में पैसा आ रहा, तो जो घर में पैसा लाने लगे हैं भाई, उसके आगे सब दबे हैं। अच्छा, नरेश जी ने तो कल भी कहा था कि कोई काला दिवस हम नहीं मनाएंगे, लेकिन दोनों भाइयों में जो आपसी सहमति है वो क्यों नहीं बन पा रही? मुझे कहना नहीं चाहिए। नरेश जी सम्मान्य है, नरेश टिकैत सम्मान्य है। बालियान खाप के चौधरी हैं, वो एक सम्मान्य चीज है। बहुत बड़ी बात है बालियान खाप का चौधरी होना, बहुत बड़ी बात है। मैंने 12 फुट ऊंची दीवार बालियान खाप के चौधरी को देख के, और 12 फुट ऊंची दीवार 6 फुट पीछे हटती देखी है। इतनी बड़ी ताकत बालियान खाप के चौधरी में है। पर यहां दब जाते हैं चौधरी साहब को अगर अपना असल रोल करें, जो बालान का चौधरी होता है उसका एक फर्ज होता है, उसकी एक ड्यूटी हुआ है, उसका एक मान है, उसका एक सम्मान है। अगर चौधरी साहब अपनी पावे, तो राकेश की हिम्मत नहीं थी कि चौधरी साहब ने जो कहा था आंदोलन उठाओ, आंदोलन उठ जाना चाहिए था। चौधरी साहब ने कहा काला दिवस नहीं मनेगा, नहीं मनना चाहिए था। उनके हुक्म की अवहेलना हो रही, उनकी अवज्ञा हो रही, और बालियान खाप के चौधरी की अवज्ञा होना, उसके हुक्म की अवज्ञा होना, ये निश्चित तौर से निंदनीय है और सोचनीय विषय है। अच्छा, जब आपने बात बालियान खाप की कर ही दी, आपने कहा बालियान खाप के मुखिया है, तो चौधरी साहब आपको नहीं लगता राकेश टिकैत उनकी इज्जत में 4 चांद लगा रहे हैं इस तरीके से? क्या साख बढ़ रही है बालियान खाप की इस तरीके? नहीं 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 नहीं। राकेश बिजनेसमैन है, पैसा कमाने की निगाह है। उसका बालियान खाप के सम्मान से या उनके चौधरी के सम्मान से उसका कोई मतलब नहीं। उसका दीन ईमान, उसका सम्मान मान केवल पैसा है। पैसा आओ, चंदा आओ, कहीं से आओ। वे जो 12 पार्टी पीछे से कर रही, वे चंदा कर करो। मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि इस आदमी को फंड कहीं और से हो रहा, इस आदमी का आइडिया कहीं और से आ रहा, इस आदमी को लिख के कुछ कहीं से दिया जा रहा। ये किसी
कि मजबूरी के तहत, ये मजबूरी के तहत है, क्योंकि एडवांस ले रखा, हमारे ठेकेदार हमें छोड़ने वाले, एडवांस ले पहले, फिर सीजन पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। आप कह रहे हैं एडवांस ले रखा, तो क्या एडवांस 26 मई 2024 तक का है? क्योंकि राकेश टिकैत ने तो नई तारीख बता दी, 26 मई 2024 को मोदी जी जाएंगे तभी हम जाएंगे। वे तो बढ़ा दें हैं, वे तो बढ़ा दें, वे उनका तो ये है, कंडीशन हुआ है कि दोनों पार्टी सहमत हैं। जब तक एक पार्टी, इनका तो एग्रीमेंट ये है कि जब तक वो पेमेंट करने वाले नी ने मना करने के, जब लोग, ये रोया क्यों था? ये रोया इसलिए तो कि एडवांस आ रहा था और वो पैसे देने पड़ते अगर आंदोलन उठता, इसीलिए तो रोया था। वो नी से किसने पिटा था? ये तो इससे जाहिर हो गया था इसके। ये एडवांस पे चल रहे हैं, ये पेमेंट पे चल रहे हैं, डेली वेजेज के पेमेंट पे चल रहे हैं, कुछ वादे पे चल रहे हैं। और पैसा बड़ी चीज़ है भाई, इस जमाने में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों गरीब रहे कोई? ये मान, ये सम्मान काहे में रहने हैं? जब पैसा हो, मान सम्मान बेकार की चीज़ है सब। अच्छा, हरियाणा में जाके लगातार भीड़ इकट्ठी कर रहा है, विरोध जता रहा है, लेकिन अपने जिले में विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पहले योगी को कहते थे कि विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर झुक गए। भाई इन्हें पता है, ये जाने है इस बात को कि अगर कितना ही बड़ा अनाज का ढेर अंदाजे में कर लो कि 50 कुंटल 100 कुंटल, लेकिन जब तराजू लगे तो फिर पोल खुल जा है। यहाँ भी जिस दिन तराजू लगा देंगे, यहाँ प्रदर्शन करने की बात करेंगे, यहाँ अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकत नील हो जाएगी और इनका कोई मुंह नहीं रह पाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, जिस तरीके से अब राकेश टिकैत सीधी मीडिया को धमकी देने लगे हैं, कह रहे हैं कि 2-4 चैनल है, उनका इलाज मुझे करना है, बाकी का तो खुद ही हो जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। दुर्योधन भी बांधने चला था कृष्ण को। इस जमाने में मीडिया कृष्ण से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा ताकत है मीडिया में। मीडिया मिट्टी में मिला दे, मीडिया जन किसे काम बना दे। ये जो आंदोलन उठाया था, मीडिया ने नहीं उठाया था, इसे याद नहीं है ये बात। आज ये मीडिया अगर कुछ सच्चाई बताने लगी तो मीडिया इसकी दुश्मन होगी। पत्रकारों से लड़ना नहीं चाहिए, पत्रकारों का काम सच बताना और अपने सच को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। सच्चाई तो कोई स्वीकार करे, ये सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार करते कि ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे कोरोना हम थोड़ा फैला रहे, बीजेपी ने चुनाव करवाया तब भी कोरोना फैलाया, अब किसान को बदनाम कर रहे, किसान भीड़ इकट्ठी करके कोरोना फैलाया। अरे चलो बीजेपी ने फैलाया, चलो मान लो बीजेपी ने फैलाया, तुम क्यों फैला रहे भाई? एक आदमी की जेब कट गई तो तुम क्यों कटवा रहे हो भाई? एक आदमी जेब काट रहा तो तुम क्यों काट रहे हो भाई? किसान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश का चरित्र है, किसान इस देश का सम्मान है, किसान से इस देश का मान बढ़ता है। किसान हिंसक प्रवृत्ति, आतंकवादी, अराजकतावादी किसान नहीं है इस देश का। ये पूरी किसान बिरादरी को बदनाम कर रहा है, ये किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कुछ 100 या कुछ हजार, ये 125-30 करोड़ का देश है, कुछ हजार से नहीं बात बनती। अब तो, पहले तो अमरिंदर सिंह भी समर्थन कर रहे थे, अब तो अमरिंदर सिंह कह रहे हैं भाई आंदोलन वापस लो। 6 महीने पहले जब वे समर्थन कर रहे थे, जब तो उन्हें कुछ और दिख रहा था, अब उन्हें दिखने लगा कि तेरे गले आ लिया। अमरिंदर सिंह तो इनके साथ थे, उन्होंने तो वकालत करी इनकी, अब क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त करो? अच्छा चौधरी साहब, आपको याद होगा राकेश टिकैत ने एक बयान भी दिया था, जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं, अगर बिल वापस नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहीं वो बयान गले की हड्डी तो नहीं बन गया कि घर वापस कैसे जाऊं? अगर इसका वजन 10 किलो कम होता, 15 किलो कम हो जाता 6 महीने में, तो मैं मानता कि ये ईमानदारी से आंदोलन में है। ये आदमी आंदोलन में नहीं है, ये औरों को बहकारा है, अपने आप होटलों में रहता है, रिसोर्ट में रहता है, 5 स्टार में खाना खाता है। इसके लिए आंदोलन कुछ नहीं होता। रामचंद्र ने वनवास काटा था, महलों में बैठ के नहीं काटा था, जंगल में जा काटा था।